जटाओं का मुकुट हो गया, लेकिन मौर और महाराज अगर माथे पर मौर हो जाए तो कितना सुंदर स्वरूप होगा दूल्हे का। भगवान शिव ने कहा कि सेवकों, हम वह मौर नहीं रखेंगे जो दुनिया वाले रखते हैं। क्यों? इसलिए नहीं कि जब किसी का विवाह होता है कि तो दूल्हे के सिर पर मौर रखी जाती है। हाँ हाँ। और जिन विचारों के विवाह नहीं होते, जिन विचारों के विवाह नहीं होते, वो जब किसी के सिर पर रखा हुआ मौर देखते हैं तो उनके मन में हीन भावना का जन्म होता है कि यह दिन हमारे जीवन में कब आएगा। हमारे सिर पर मौर कब रखा जाएगा। अब मुझे इसी प्रयागराज की एक घटना याद आती है। एक सज्जन जो पहली बार मुझे प्रयागराज लाए, अब वो इस धरती पर नहीं है इसलिए मैं उनका नाम नहीं लूंगा, समझने वाले समझ गए होंगे। वो अब विवाहित थे। एक विवाह में कहीं जाना था। मैंने उनसे कहा कि विवाह में मुझे चलना है, तुम मेरे साथ चलोगे मुझे ले जाकर के। उनके पास कार थी। तो बोले महाराज जी जाने के लिए कोई बात नहीं, लेकिन मैं विवाह में जाता नहीं। तो मैंने पूछा क्यों? बोले कि मैं 50 वर्ष का हो गया, मेरे जीवन में यह क्षण नहीं आया कि मेरा विवाह हो जाए। तो जब किसी के विवाह में जाता हूं तो मेरे भीतर ये हीन भावना का जन्म होता है। ये ग्लानि होती है कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन यह समय मेरे जीवन में नहीं आया कि मैं भी कभी दूल्हा बनूं। तो आज भगवान शिव मानो ये कहना चाहते हैं कि सिर पर हम ऐसा मौर नहीं रखेंगे जो दूसरे के मन में हीन भावना का जन्म दे। क्योंकि जब भी किसी के मन में, जब किसी का विवाह नहीं हुआ होता है या नहीं हो रहा होता है, तो जिनके विवाह हो रहे होते हैं, जब दूल्हे के सिर पर वो मौर देखते हैं तो विचार करते हैं कि ये क्षण हमारे जीवन में कब आएगा। तो फिर और इसलिए दुनिया वालों की तरह मौर नहीं रखूंगा मैं। क्यों? बोले एक और कारण है। बोले खुद तो संसार से जुड़ ही रहा है। जब कोई किसी के सिर पे मौर देखता है तो मौर रखने वाला अपने सिर पे खुद तो संसार से जुड़ ही रहा है, बल्कि दूसरों को भी प्रेरणा दे रहा है कि तुम भी संसार से जुड़ो। इसीलिए ऐसा मौर नहीं रखूंगा। फिर कैसा मौर रखेंगे? भगवान शिव ने कहा कि मैं ऐसा मौर रखूंगा कि विवाह जागृत की कौन कहे, स्वप्न में भी विवाह की इच्छा किसी के मन में ना हो, ऐसा मौर रखूंगा। तो कैसा मौर? तो सर्प का मौर। भगवान शिव ने कहा कि मैं सर्प का मौर धारण करूंगा। अब आप कल्पना कीजिए, अगर विवाह में यह शर्त रख दी जाए कि दूल्हे के सिर पर सांप का मौर होगा, तो बताइए कितनों के विवाह कैंसिल नहीं हो जाएंगे। और महाराज किसी ने भगवान शिव से कहा कि आप विवाह करने जा रहे हैं तो ये सिर में सांप क्यों बैठा के जा रहे हैं? शिव जी बोले विवाह मतलब क्या होता है? बोले विवाह का मतलब है व्यक्तिगत रूप से आप संसार से जुड़ने जा रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से आप संसार से संबंध स्थापित करने जा रहे हैं।
क्योंकि संसार तो अब आपका प्रारंभ हो। जो आपकी दुनिया अपनी दुनिया बनेगी वो तो विवाह के बाद ही बनती है। लोग कहते हैं ये तो हमारी दुनिया है। व्यवहार में आप लोग कहते हैं वो तो अपनी दुनिया में खोए हुए। ये अपनी दुनिया क्या है? ये अपनी गृहस्थी को ही अपनी दुनिया कहा जाता है। इसलिए भगवान शिव ने कहा कि विवाह का मतलब है कि व्यक्तिगत रूप से आप संसार से संबंध स्थापित करने जा रहे हैं। तो ये सांप सिर पर क्यों? शिव जी बोले इसलिए क्योंकि ये सर्प काल का स्वरूप है। काल ब्याल कर भक्षक जोई, ये सर्प काल का स्वरूप है। और काल के दो अर्थ होते हैं। काल माने समय, टेंस, अंग्रेजी में काल को टेंस भी कहते हैं। तो काल माने समय और काल माने मृत्यु। तो सर्प माने काल, तो इसे स्तर पर क्यों बिठाया है? क्या काल को बिठा करके विवाह करने जा रहे हैं? ये तो विवाह का शुभ अवसर है, उसमें काल क्यों? बोले इसलिए बिठाया है कि संदेश मिलता है कि संसार से संबंध जोड़ने तो चले हो, पर याद रखना सिर पर काल है, मृत्यु को मत भूल जाना। और यह जान करके जो संसार से संबंध जोड़ते हैं कि सिर में मृत्यु है, वे संसार में बसते तो हैं लेकिन संसार में फंसते नहीं हैं। इसलिए मैं सर्पों का मौर धारण करके संसार को यह संदेश देना चाहता हूं कि आप संसार से संबंध स्थापित तो करें लेकिन मृत्यु को हमेशा याद रखें। एक अर्थ में, दूसरे अर्थ में काल के देखें तो आप जवान हैं, आप युवा हैं, और युवा अवस्था में आप संसार से संबंध जोड़ते हैं अर्थात विवाह करते हैं। तो याद रखना ये समय हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। ये समय है। इसलिए मैं भी इस अर्थ में भी मैं काल को अपने सिर पर धारण करके संसार को संदेश देना चाहता हूं कि विवाह की खुशी में ऐसे मत भूल जाना कि तुम समय को भूल जाओ, क्योंकि यह समय हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। काल गहे कित केस ना जाने कित मारी हैं, क्या घर क्या परदेश। दो बातन को भूल मत यदि चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। इसलिए सर्पों का मौर धारण करके मैंने दुनिया को संदेश दिया